वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आपको मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं, वो भी शॉर्टकट ढंग से। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो इस पार्ट को ना देखें, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर आगे के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। यहाँ तक कि अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बेहद ज़रूरी है। और यह जो मैट्रिक्स के मैंने टॉपिक की शुरुआत किया है, ये कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे, फ़ोन आए थे कि सर हमें मैट्रिक्स से सवाल लगाने में दिक्कत हो रही है। उसी को ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे मैट्रिक्स टॉपिक की शुरुआत किया है। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं वो हम इसको शॉर्टकट ढंग से पढ़ रहे हैं, हम इसको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उनको समझ में नहीं आता है कि हम मैट्रिक्स में कहाँ कहाँ से क्या पढ़ें, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, चैनल को स्किप नहीं करिएगा, वरना जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है वो आपके हाथों से फिसल जाएगा। क्योंकि आज हम यहाँ पे मैट्रिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपने आज का यह सेशन हमारा देख लिया तो पक्का है मैट्रिक्स के सवाल आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट, वो भी शॉर्टकट ढंग से। ठीक है बेटा, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। यहाँ पे कहा गया है जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ठीक, तो आप संघर्ष करिए, आप संघर्ष करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। ये सब फर्स्ट पार्ट मैंने सारी चीजें करवा दिया है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो फर्स्ट पार्ट जरूर जाकर के ये सारे कॉन्सेप्ट वो फर्स्ट पार्ट में पढ़ें, उनको सारी चीजें बता दी गई हैं। जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। जो मैं स्क्रॉल कर रहा था वो सारी वो फर्स्ट पार्ट की चीज़ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा सजेशन ये है कि आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। अभी आप नहीं देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद फर्स्ट पार्ट को आप ज़रूर देखें, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहा गया है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहा गया है। ट्रांसपोज कहा गया, अब व्यूह परिवर्तन कहा गया है। ट्रांसपोज में होता क्या है, हम रो को कॉलम में कर देते हैं, कॉलम को रो में कर देते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में कर देते हैं, कॉलम को रो में कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। ट्रांसपोज में आप देखेंगे यहां पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारा क्वेश्चन है 1 2 5 है, 7 -3 4 है, 2 रो है, 3 कॉलम है, 2/3 हमने कर दिया है। अब रो को हमने कॉलम में कर दिया, रो को हमने कॉलम में कर दिया। 1 2 5 रो में है, कॉलम में कर दिया 1 2 5। 7 -3 4 है, हमने इसको 7 -3 4 कर दिया। तो जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाए और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाए, यही होता है ट्रांसपोज। इसको जो लिखने का तरीका होता है वो ऐसे लिखते हैं, हम ए डैश लिखते हैं या ए के यहाँ पे AT लिख देते हैं, ये ए डैश लिख देते हैं या AT लिख देते हैं। इसका मतलब होता है ट्रांसपोज से होता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, रो को कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को रो में बदल देते हैं, यही होता है ट्रांसपोज। जैसे 1 2 5 है, रो में है, कॉलम में कर दिया 1 2 5। 7 -3 4 है, रो में, हमने कॉलम में कर दिया 7 -3 4 कर दिया। ठीक है बच्चों, यही होता है ट्रांसपोज। आगे बढ़ेंगे।
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहां पे इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या दे देगा, यह वही मैट्रिक्स दे देगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स दे देगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा ये। के ए का ट्रांसपोज अगर ये है तो के ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। के क्या है, एक स्केलर है। ए बी का ट्रांसपोज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पोर्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा वाला भी यहाँ पे ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम में फंसाता क्या है, एग्जाम में जो देता है ये ए बी, एग्जाम में जो देता है ए बी का जो ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज दे देता है, जो कि गलत होता है। क्लियर है। ए बी का जब ट्रांसपोज कहा जाएगा तो बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। क्लियर है। ए बी की अगर ट्रांसपोज की बात करें तो बी पहले हो जाएगा, ए बाद में हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है बच्चों। यहां पे अगर हम ए बी सी ट्रांसपोज की बात करें तो सी पहले हो जाएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। लोग गलती क्या करते हैं, ए बी सी का ट्रांसपोज कहा गया है तो ए ट्रांसपोज इसको ऐसे लिख देते हैं आपको फंसाने के लिए, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज कह देता है। ये बेटा गलत होता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही दे देगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टीज से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल आजकल पूछा जा रहा है, इसलिए प्रॉपर्टीज को बहुत ही ध्यान में रखिएगा। ए बी का ट्रांसपोज कर देगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी सी का ट्रांसपोज कर देगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दे देगा। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं। आगे बढ़िए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़िए। फिर देखिए एडजॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडजॉइंट का। क्लियर है बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, जैसे ये दिया गया है, ये दिया गया है ए, ये दिया गया है ए 1 -3 5 2। अब बेटा इसी में समझ लो, इसी में समझ लो सारी चीजें। एक माइनर होता है, एक कोफैक्टर होता है, क्या क्या होता है आप इसी में सब समझ डालिए। मैं इसी में सारी चीजें बता दे रहा हूं, मैं बहुत ही ध्यान से समझना। मान लीजिए कहा गया है a -3 5 2 कहा गया है। पहली बात ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये 2 रो 2 कॉलम है ये। अगर आपसे माइनर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए M11, अगर आपसे M11 अगर पूछा जाए, क्लियर है, अगर आपसे क्या पूछा जाए M11 पूछा जाए तो बेटा M11 अगर पूछा जाएगा तो आप करेंगे क्या, ये और ये M11 यही तो है, ये और ये गायब कर दीजिए, जो M11 आएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर M11 कहा जाए आपसे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 -3 5 2 है। देखिए अगर M11 कहा जाएगा तो इसको ये पूछा गया है, इसके रो और कॉलम को इसको ऐसे छुपा लो, इसको छुपा लो ऐसे M11, ठीक है, ये 2 दे देगा। अब अगर M12 अगर आपसे पूछा जाए, M12 अगर पूछा जाए, हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे माइनर, हम निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, माइनर निकाल रहे हैं। ठीक है, माइनर निकाल रहे हैं। ठीक, इसकी जो हिंदी होती है वो उपसारणिक, उपसारणिक इसकी हिंदी होती है, मतलब मुझे जहाँ तक याद आ रहा माइनर उपसारणिक होती है। ठीक है, और जो कोफैक्टर होता है उसका सहगुणनखंड होता है। ठीक, सहगुणनखंड होता है। क्लियर है। तो देख लेना माइनर की जो इंग्लिश होती है, जो हिंदी होती है उपसारणिक, शायद ऐसा कुछ कहते हैं। ठीक है, देख लेना आप।
तो M11 M11 हाँ उपसारणिक होता है इसका माइनर का, ठीक है। M11 की बात करें, यही होता है M11, इसके सामने का रो और कॉलम छुपा लो, 2 हो गया। M12 की बात करें, M12 ये है, इसके सामने का रो और कॉलम छुपा लो, M12 ये छुपा लो, इसको 5 दे देगा। M12 की बात करें, M12 यही तो है, M12 क्या है, ये -3 वाला पोर्शन है M12, ठीक है। M12 हो गया। M21 की अगर हम बात करें, अगर हम यहां पे बात करें M12 की बात करें, M21 इसकी अगर हम बात करें, M21 ये होता है, इसके सामने का रो और कॉलम छिपा लो ऐसे, तो -3 दे देगा। M22 की बात करें, अगर हम M22 की बात करें, ये है, तो रो और कॉलम ऐसे छिपा लो, 1 हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, मैं इसी में आपको सारी चीजें बता दे रहा हूं। मैं ये दिया गया है 1 - 3 5 2, 1 - 3 5 2 और 2/2 के मैट्रिक्स हैं। माइनर आप कैसे निकालेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक कोई मैट्रिक्स दे देगा, कहा जाएगा M11 बताइए, ठीक, या फिर A23 पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो माइनर आप कैसे निकालेंगे, जब भी माइनर आपसे पूछा जाएगा आप कैसे लगाएंगे, M11 पूछा गया है, ये इसके सामने करो और कॉलम छुपा लो, 5 हो गया। अगर आपसे पूछा था M12 ये है, इसके सामने का रो और कॉलम छुपा लो, 5 हो गया। M21 की बात करें, अगर हम M21 की बात करें, M21 ये है, इसको छुपा लो, -3 हो गया। M22 की बात करें, M22 की बात करें, ये है, ठीक है, तो रो और कॉलम इसको छुपा लो, 1 दे देगा। ये माइनर निकालने का तरीका होता है, ठीक है। अब आते हैं कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है। कोफैक्टर, सहगुणनखंड इसको हम बोलते हैं। कोफैक्टर हम निकालेंगे, इसकी जो हिंदी होती है उपसारणिक होता है। उपसारणिक, हाँ मेरे ख्याल से सही है उपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक इसका सही है, मैं देख लेना, ठीक है, लेकिन माइनर तो सही है। ये सहगुणनखंड ये है, इसको हम C से लिखते हैं, इसको हम क्या से लिखते हैं। अगर आपसे C11 की बात करें, C11 की बात करें, कोफैक्टर जो निकालने का जो तरीका होता है वो होता है -1 की पावर I + j Mij। क्या होता है, -1 की पावर I + j Mij, ये बेटा फार्मूला होता है। C11 निकालने, कोफैक्टर निकालने का फार्मूला ये होता है, -1 की पावर I + j Mij। I क्या है, रो है, J क्या है, कॉलम है, Mij का मतलब क्या है, यही M11 M21 यही सब चीजें होती हैं। अब अगर C11 अगर आपसे कहा जाए निकालने के लिए, तो बेटा क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 Mij कितना है, यानी M11 हो जाएगा। ये बेटा -1 की पावर 2 हो जाएगा, और M11 कितना है, 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये 2 हो जाएगा, आप समझ गए हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें C12, अगर हमें निकालना हो, अगर हमें क्या निकालना हो, C12 निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 2 M12 हो जाएगा। अगर हमें C12 निकालना हो तो -1 की पावर क्या दे देगा, 1 + 2 M12 दे देगा। ये तो मतलब जो भी कहा जाएगा आप इसको इस पे रखते हुए चलेंगे तो हमारा कोफैक्टर निकलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम C12 की बात करें, देखो अभी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता दे रहा हूँ, अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। शॉर्टकट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको। C12 की बात करें तो -1 की पावर 1 + 2 M12 दे देगा। ये क्या दे देगा, -1 दे देगा,
1 + 2 क्या दे देगा, -1 दे देगा। और M12 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है भाई। -1 की पावर 3 ये तो हो जाएगा, ये 5 हो गया, यानी ये -5 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यहां तक 5 दे देगा ये। ठीक है बेटा, अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे क्या कंक्लूजन निकला, अब इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है, जब भी कोफैक्टर आप निकालेंगे, जैसे M11 = 2 है, तो 11 क्या है, ये ऑड पावर दे रहा है। जब भी ऑड पावर दे दे तो वहां पे हम पॉजिटिव यूज करेंगे, जब भी यहां पे इवन पावर रहेगा तो हम प्लस यूज करेंगे, जब ऑड पावर रहेगा तो माइनस यूज करेंगे। कहने का मतलब यह है M11 = 2 है। अगर आपसे C11 पूछा जाए तो ये 1 + 1 -1 के पर 1 + 1 क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस पे, अगर ये चीजें हैं, अगर यहां पे ये चीजें हैं, यहां पे अगर ये इवन पावर दे दे, तो पॉजिटिव होगा। अगर यह ऑड पावर दे दे तो क्या हम यूज करेंगे, निगेटिव यूज करेंगे। जैसे यहां पे देखिए -1 की पावर 1 + 2 M12, हम कोफैक्टर के लिए बता रहे हैं, आपको कोफैक्टर के लिए बता रहे हैं। ये कि क्या ऑड पावर है, ऑड पावर के लिए ये सब हम तामझाम नहीं करेंगे, सीधे हम माइनस लगाएंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि जब इवन पावर रहेगा कोफैक्टर निकालने के लिए तो हम प्लस यूज करेंगे, और जब ऑड पावर रहेगा तो हम माइनस यूज करेंगे। इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, एक बार फिर से आप देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं आपको, मैं इसी में सारी चीजें बता दे रहा हूं। मैं आपसे माइनर कोफैक्टर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक है, A1 - 3 5 2 है, ये माइनर हमने निकाल लिया। M11 मैंने आपको बताया कैसे निकाला जाता है। कोफैक्टर की जब निकालने की बात हो तो -1 की पावर I + j Mij होता है। C11 निकालने की बात हो, ठीक है, तो ये 2 दे देगा, -1 की पावर 2, और ये M11 क्या दे देगा, 2 दे देगा। ये C12 निकालने की बात हो तो -1 की पावर 1 + 2 दे देगा, M12 दे देगा। -1 की पावर 3 M12 क्या दे देगा, 5 दे देगा। ये यहाँ पे दिया गया 5, तो -5 हो जाएगा। ये क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें C21, अब C21 क्या दे देगा, निगेटिव मारो। ऑड पावर है, नेगेटिव सीधे करो। और C21 की वैल्यू कितनी है, C21 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे -3 है, यही तो है M21 कि -3 है यहाँ पे, यानी -3 दे देगा, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर C22 की बात करें, यहाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा C2, यानी 11 ही आएगा, 11 ही आएगा। क्लियर है? तो जब आपसे एडजॉइंट पूछा जाएगा, अब देखिए मैंने आपको सहगुणनखंड बता दिया है, ठीक है, कोफैक्टर मैंने बता दिया है। अब आपसे अगर पूछा जाए एडजॉइंट के बारे में, एडजॉइंट ऑफ ए, तो बेटा ये जो होता है C11, C12, C21, C22 का ट्रांसपोज होता है। क्या होता है? ट्रांसपोज होता है। ये C11, C12, C21, C22 का क्या होता है? ट्रांसपोज होता है। अब C11 क्या है? C11 है बेटा यहाँ पे, C11 आप देखेंगे यहाँ पे 2 है और -5 है, 2 है -5 है C12। क्लियर है? C21 3 है और C22 1 है। इसका आप क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 2 -5 3 1, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया 2 3 -5 1, 2 3 -5 1। देखेंगे यहां पे 2 3 -5 1, देखेंगे यहां पे। अच्छा, ये
ये -2 है, देखेंगे यहाँ पे ये -2 है बेटा, यहाँ पे ये 1 -3 5 -2 है, वहाँ -2 है ये, ठीक है, -2 है तो M11 क्या दे देगा, -2 दे देगा, ठीक है। M21 ठीक है बेटा, -3 दे देगा ये, M21 ठीक माइनस दे देगा, M12 5, M22 1 दे देगा, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है, किसमें गलत हो रहा था, यहाँ पे ठीक है यहाँ तक 1 -3 5 -2 के, ठीक है। तो 1 का हमने निकाल लिया, यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या दे देगा, ये जो दे देगा ये -2 दे देगा, ये क्या दे देगा, -2 दे देगा, तो -2 3 -5 1, देखेंगे -2 3 -5 1, अब सही हुआ। अब देखो राम कहानी के बाद दोबारा समझो, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए आप दोबारा समझो। अभी मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा। मैंने बताया माइनर कैसे निकाला जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कोफैक्टर मैंने बता दिया है। शॉर्टकट क्या है कि जब इवन पावर रहेगा तो हम प्लस यूज करेंगे, ऑड पावर रहेगा तो हम नेगेटिव यूज करेंगे। बाकी कोफैक्टर निकालेंगे, मैंने आपको बताया है कि पावर ये वाला लिखेंगे, ये वाला साइन लिखेंगे और प्लस साडिक वाला जो लिखेंगे, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है पूरा, ठीक है, बार बार नहीं बताने की जरूरत है, ठीक। एडजॉइंट क्या होता है, ये होता है। अब इसका शॉर्टकट क्या है, एडजॉइंट का शॉर्टकट क्या है, एडजॉइंट का शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट एडजॉइंट का शॉर्टकट क्या है, किसके लिए, एडजॉइंट के लिए। शॉर्टकट है क्या, आप इसको शॉर्टकट याद कर लीजिए। अगर 2/2 का है, ठीक, अगर 2/2 का है, क्लियर है, अगर 2/2 का है ये, ठीक है, तो C11 यहां पे लिखिए, C21 यहां लिखिए, C12 यहां लिखिए, C22 यहां लिखिए। इसको डायरेक्ट करेंगे आपका एडजॉइंट निकल जाएगा, क्लियर है। इसको डायरेक्ट करेंगे भाई, यही तो मैंने ट्रांसपोज कर दिया, यही मैंने किया है। C11 C21 C12 C22 कर दिया है, ये 2/2 के मैट्रिक्स के लिए है। इसी तरीके से अगर 3/3 के मैट्रिक्स हो, 3/3 के अगर मैट्रिक्स हो यहाँ पे, जैसे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इसका आपको ट्रांसपोज करना है, क्लियर है। तो इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा, इसका जो शॉर्टकट हो जाएगा, इसका जो शॉर्टकट हो जाएगा यहां पे, इसका जो शॉर्टकट हो जाएगा, किसका, इसका, इसका जो शॉर्टकट बनेगा, इसका जो शॉर्टकट बन जाएगा यहां पे, देखेंगे यहां पे क्या बन जाएगा, C11 C21 C31 C12 C22 C11 C22 C32 हो जाएगा, C13 C23 C33, ये हो जाएगा, क्लियर। इसका शॉर्टकट C11 C21 C31 C12 C22 C32 C13 C23 C33, ये हमारा शॉर्टकट हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है, आपको डायरेक्ट, देखो इसके और भी तरीके होते हैं, लेकिन सबसे मैं आपको आसान तरीका बता दूं, कभी गलत नहीं होगा। C11 C21 C31 C12 C22 C32 C13 C23 C33 ये दिया है आपको, ये 3/3 का शॉर्टकट है ये एडजॉइंट निकालने के लिए। ये 2/2 का भी इसी तरीके से मैंने बता दिया है कैसे आप इसका शॉर्टकट निकालेंगे, ठीक है। बाकी डिटेल मेथड मैंने वहां पे बता दिया है कैसे निकाला जाता है। अब इसका हम और भी शॉर्टकट बताते हैं, अब इसका हम सबसे शॉर्टकट बताते हैं, और ये ऐसा शॉर्टकट है जो कि सिर्फ और सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स पर काम करेगा। देखेंगे यहाँ पे
कुछ नहीं करेंगे बेटा, इसमें इसको आप इंटरचेंज कर दो, इसको आप क्या करिए, ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ पे काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है 2x2 मैट्रिक्स पे काम करेगा। इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए, -2 ऊपर गया 1 नीचे हो जाएगा, और इसका आप साइन चेंज कर दीजिए। -3 और 5 है ना, आप इसका साइन चेंज कर दीजिए, यानी जो -3 है वो +3 हो जाएगा, जो 5 है वो -5 दे देगा। आप मेरी बात समझ लीजिए, शॉर्टकट क्या है, इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए। बाकी यहाँ पे जो है उसका क्या होगा, इसका साइन चेंज, केवल साइन चेंज होगा, -3 है तो +3 हो जाएगा, जो 5 है तो -5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए यहाँ तक? ठीक है, समझ गए हैं? माइनर कोफैक्टर सारी चीजें आप समझ ही गए हैं, कैसे क्या होता है। एडजॉइंट मैंने आपको बता दिया है कैसे लगाया जाता है। बाकी हम इसका जो प्रैक्टिस करेंगे हम सवालों में करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के, ये होता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये इसी के ये भी बराबर होता है। ए एडजॉइंट ए जो होता है यह डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है, या एडजॉइंट ए इंटू ए होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए इसको, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट भी एडजॉइंट ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज क्या देगा, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है इस पे सवाल। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट एडजॉइंट ए हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए हो जाएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डिटर्मिनेंट एडजॉइंट एडजॉइंट ए हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जितने भी ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको रट लीजिए, बिल्कुल दिलो दिमाग को बैठा लीजिए, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा वही पूछा जाएगा। क्लियर है? ऑलमोस्ट वही पूछ लिया जाएगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, इसे जो बता रहा हूँ उसको आप गांठ बांध करके रख लीजिए। फिर से देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए आई क्या दे देगा, ये एडजॉइंट ए, सब मतलब एक ही है, ये एडजॉइंट ए बी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, इस पर कई बार सवाल पूछा गया है। एडजॉइंट एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए इनवर्स, इनवर्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनवर्स का फार्मूला ये होता है, इनवर्स का फार्मूला ये होता है, ए इनवर्स जो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये होता है इनवर्स का फार्मूला। इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए का इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं? आगे बढ़ेंगे। ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं खुद पढ़ाई करता रहता हूं, जो कुछ भी मुझे नई नई चीज़ मुझे मिलती है मैं उसको यहाँ पे जोड़ता रहता हूं, तो मैंने आपको वो सारे कंटेंट दे दिए हैं जो कि मैं खुद स्टडी करता हूं। ठीक, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए होता है, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए का इनवर्स जो होता है आई होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। ये आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, ये क्लियर है ना? इसके बाद ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए बी सी का इनवर्स जो हो जाएगा, सी का इनवर्स बी का इनवर्स ए इनवर्स हो जाता है। इसमें लोग गलती क्या करते हैं, ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स लिख देते हैं, गलत होता है। बिल्कुल नहीं गलती करेंगे, ए बी सी का इनवर्स कहा गया तो सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल बहुत पूछा गया है। क्लियर है? ए ट्रांसपोज का इनवर्स होता है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है, कई बार पूछा गया है इस पे। ठीक है, ये इस पे भी, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये
ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए कैसे क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको रख लीजिए। ए इनवर्स का इनवर्स ए दे देगा, डिटरमिनेंट ए का इनवर्स क्या होता है 1/a डिटरमिनेंट हो जाएगा ये, ए इनवर्स आई दे देगा ये, के ए का इनवर्स के इनवर्स हो जाएगा, बी इनवर्स ए बी क्या हो जाएगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए बी सी का इनवर्स क्या हो जाएगा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा, ए बी का इनवर्स कर देगा, बी इनवर्स ए इनवर्स दे देगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स कर देगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, ए एन का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एन हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एडजॉइंट के ए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये होता है k की पावर n-1 एडजॉइंट ए, ये लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है। डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 होता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं? समझ गए हैं? आगे बढ़िए। हाँ, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, ये कहा गया है। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए कहा गया है। देखेंगे आप यहां पे, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए आपसे कहा गया है। ठीक है, तो बेटा आपको क्या मैंने बताया है, जो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। डिटरमिनेंट में होता क्या है, डिटरमिनेंट में होता क्या है, पहले इसका मल्टीप्लाई फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई, क्या होगा डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 10 - 9 = 1। क्लियर है? 10 - 9 = 1 के। ठीक, 10 - 9 = 1 के। अच्छा, एडजॉइंट ए कहा गया है। एडजॉइंट ए देखेंगे आप यहां पे आप देखेंगे, ये तो आप समझ ही गए हैं कैसे होता है, आप समझ ही गए हैं, मैंने बता दिया है। अब देखेंगे आप, हमने एडजॉइंट ए हमने क्या बताया है, 2/2 की अगर मैट्रिक्स दिया गया है और आपसे कहा जाए आप इसका एडजॉइंट बताइए। ठीक है, आपसे कहा जाए 2/2 की मैट्रिक्स आप इसका एडजॉइंट बताइए, तो आप क्या करेंगे, क्या आप इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आप उसको चेंज कर दीजिए। यानी 10 वहां पे जाएगा, 10 वहां पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा और इसके सामने माइनस माइनस आ जाएगा। यानी ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 10 यहां पे हो जाएगा, 1 यहां पे हो जाएगा। क्लियर है? यहां पे -3 हो जाएगा और यहां पे -3 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये इंटरचेंज हो जाएंगे और 3 और 3 है तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 दिया है। ठीक है, डिटरमिनेंट हमने क्या निकाला है, 1 दिया है ये। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 10 - 3 1, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरी बात चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो कि ऐसे बेसिक वीडियोस की उसको ज़रूरत है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको एनडीए मैथ्स लगाने में दिक्कत आ रही है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो आगे बढ़ना चाहता है, जो एनडीए क्वालिफाई करना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे वीडियो को उसके पास भेज करके उसकी सफलता में आप सहायता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, अभी मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि मैंने जिस टॉपिक की मैंने यहाँ पे शुरुआत किया है वो आप ही के कुछ स्टूडेंट की डिमांड पे मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन को मैंने शुरू किया है, मैट्रिक्स टॉपिक को मैंने शुरू किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो चाह रहे होंगे कि मैट्रिक्स के बाद इस टॉपिक की शुरुआत हो, तो ये सब सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और मैं उस पर आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है बच्चों, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक वो नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक उनको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे, उनको ऐसे बेसिक टू एडवांस वीडियोज़ उनको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। ठीक है बच्चों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, कुछ मुझसे कोई बात कहना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो पे मेरे इस फ़ोन नंबर पे आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं।
मेरे इस फ़ोन नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारा एक ग्रुप है टाइगर्स क्लब करके, हमारा एक ग्रुप है टाइगर्स क्लब करके। मेरे इस ग्रुप में आप जुड़ भी सकते हैं। आप इस फ़ोन नंबर पे पता लगाइए कि आप इस ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये मेरा फ़ोन नंबर है 7906249366। बाकी ये दूसरा नंबर है, ये हमारा ग्रुप है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।